गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू तैयार करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। और ये एमसीक्यू वो एमसीक्यू होंगे जो कंप्यूटर के जो एक परिचय के तौर पे आते हैं। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के एमसीक्यू होंगे सारे, और सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कंप्यूटर। कंप्यूटर ही कंप्यूटर ही वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। डाटा को प्रोसेस करना भी इसी का काम होता है। डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को स्वीकार करना भी इसी का काम होता है, और आउटपुट देना भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, और इनमें से सभी कंप्यूटर के। तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर क्या है इसका? डी, इनमें से सभी। कंप्यूटर के मूल रूप से चार कार्य होते हैं। पहला कार्य तो होता है इनपुट, दूसरा कार्य होता है स्टोरेज, और तीसरा कार्य होता है प्रोसेसिंग, और चौथा कार्य होता है आउटपुट। चौथा कार्य कौन सा होता है? आउटपुट। इसलिए कंप्यूटर के मूल कार्य चार होते हैं। पहला इनपुट होता है, दूसरा स्टोरेज होता है, तीसरा प्रोसेसिंग होता है, और चौथा आउटपुट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। दूसरा है इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। सी है इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। यह यह अप- यह अप्रतिबंधित ढंग से यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। इसका सही आंसर ये है। तो देखी जाए तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इनमें से इसमें कोई भावावेश नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों को के ही अंदर कार्य करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। ऑप्शन डी, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा डी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। इसका सही आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख भाग भाग हैं। कंप्यूटर के प्रमुख कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, कि कंप्यूटर के मुख्य जो भाग होते हैं वो 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। आपको भाग बता देता हूँ, भागों के नाम बता देता हूँ एक बार। कंप्यूटर का पहला भाग होता है, जो मेन भाग होता है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दूसरा भाग होता है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। और तीसरा जो भाग होता है आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। जो चौथा भाग होता है वो मेमोरी यूनिट होता है, जैसे रैम, रोम आदि। पांचवा होता है सेमीकंडक्टर स्टोरेज,
और छठा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। इस तरीके से कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं: सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कंप्यूटर के 6 भाग हो गए मेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी पेपर या कागज। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है डी, ऑप्शन डी, कि ये मेमोरी का घटक नहीं होता। कोई भी दे देगा इसका आंसर, तो बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू नहीं है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट। जो इसका सही आंसर है एरिथ्रोसाइट, डी इसका सही आंसर है, डी एरिथ्रोसाइट। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एरिथ्रोसाइट किससे संबंधित है? एरिथ्रोसाइट होता है एक रैम में एक अस्थायी या हार्ड डिस्क अस्थायी मेमोरी होती है, और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सॉरी, एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी तथा हार्ड डिस्क अस्थायी मेमोरी होती है, और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, बी इनपुट प्रोसेस, सी प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, और डी इनपुट स्टोर आउटपुट। इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है डी, इनपुट इनपुट स्टोर आउटपुट। एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अब इसको समझो। देखो एक बार, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसमें यह होता है कि रो इनपुट डाटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, कोई भी डाटा होता है उसको इनपुट करेंगे, फिर कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर करता है, फिर उस डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उसी डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट करता है, आउटपुट करता है यूज़र को। तो इसका मेन जो होता है ना, वो इनपुट हो गया, फिर डाटा को स्टोर करेगा, फिर डाटा को प्रोसेस करेगा, और फिर डाटा को आउटपुट करेगा यूज़र के लिए। तो ये है इसकी सही चीज़, ये बोलना चाह रहा है कि डाटा को किस तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट देता है यूज़र को। ये है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। जी, इनका सही आंसर है सी, प्रिंटर। सभी जानते हैं प्रिंटर इसका सही आंसर है। कैलकुलेटर, कंप्यूटर व मोबाइल फ़ोन गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, जबकि प्रिंटर के द्वारा डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसकी मदद से कंप्यूटर पर बनाए जाने वाले रिपोर्ट की कई प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी फ्रीवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ए, ह्यूमनवेयर कहा जाता है। ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर, ह्यूमनवेयर के नाम से भी यूज़र को जाना जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है।
जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी मेमोरी एंड चिप, ऑप्शन सी चिप, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन ए मेमोरी। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है और जिनमें से प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑप्शन सी प्रोग्राम लिखने में और ऑप्शन डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। ओनली यही होगा ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तभी कहलाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चला लेता है आसानी से, तब कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना की जाती है ऑप्शन ए वैज्ञानिकों से, ऑप्शन बी मन से, ऑप्शन सी कंप्यूटर से, ऑप्शन डी विज्ञान से। तो मस्तिष्क की तुलना की जाती है ऑप्शन सी कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर बोल तो मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर किसे कहा जाता है? पहला है गॉर्डन ई मूरे, बी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग। तो इसका सही आंसर है बी। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बी ऑप्शन है इसका सही। एलन एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया। उनके द्वारा ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया था जो एल्गोरिथम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक डैश दिखाता है कि जैसे कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ऑप्शन ए कंपोनेंट डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी कंप्यूटर वर्किंग, ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा देख लो। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साक्षर करने में योगदान देता है। तो इसका सही आंसर होगा डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संचालन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी कंपोनेंट डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर वर्किंग, ऑप्शन डी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसका सही ऑप्शन भी होगा डी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर
कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन है और मौलिक परिचालन संरचना है। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है, अर्थात बायोस का पूरा अर्थ क्या है बायोस का? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही आंसर होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का प्रकार है। जो कंप्यूटर होता है ना उसके फर्मवेयर का प्रकार है। यह पीसी में बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। बूटिंग प्रक्रिया होती है कंप्यूटर को चालू करना बंद करना, वो प्रक्रिया को उस प्रोसेस को बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर मतलब पहचान करता है, इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। चलो अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया बायोस क्या है? बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नंबर, ऑप्शन ए नंबर को, ऑप्शन बी डाटा को, ऑप्शन सी इनपुट को, ऑप्शन डी प्रोसेसर को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डाटा को परिवर्तित करता है। इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है? डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा जो डाटा होती है ना, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है और डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस को पहली ही अवस्था है। साधारणतः डाटा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है संख्यात्मक डेटा, दूसरा है अल्फान्यूमेरिक डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संख्या को, ऑप्शन बी चिन्ह को, ऑप्शन सी दी गई सूचना को, ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका सही आंसर होगा सी, दी गई सूचना को। किसको कहा जाता है? दी गई सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका। तो डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डेटा हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिल्वर का, ऑप्शन बी आयरन का, ऑप्शन सी गोल्ड का, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर का। तो इसका सही आंसर होगा डी, सेमीकंडक्टर के ही निर्माण से किसका निर्माण होता है? इसका सिलिकॉन के निर्माण से सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। कंप्यूटर के चिप के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, लीड की, चारकोनी की या सिल्वर की।
जो आईसी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर वो किसके बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें ऑप्शन ए सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी का मतलब फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूछ लेता कभी कभी। जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक, पहला ऑप्शन ए है बिल गेट्स को, दूसरा सुंदर पिचाई को, तीसरा चार्ल्स बेबेज को, और चौथा है स्टीव जॉब्स को। तो इसमें सी है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सी ऑप्शन है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। 1830 के दशक में इन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन, बोले तो एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक सॉफ्टवेयर का भाग है, न कि एक हार्डवेयर का भाग है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आपकी डेफिनेशन बता देता हूँ। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट जिसमें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वह होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडार करता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्टल, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी डेसिमल, ऑप्शन डी बाइनरी। तो इसका सही आंसर आएगा डी, बाइनरी के रूप में। बाइनरी के रूप में ही इसका भंडारण होता है डाटा का। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है, अर्थात 0 व 1 से मिलकर बनी होती है बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण तथ्यों को प्रतिबंधित करता है और सार्थक आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन रिपोर्टर, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन बीट्स, ऑप्शन सी है रिकॉर्ड्स बाइट्स, ऑप्शन डी है डाटा इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर होगा डी। सही आंसर क्या होगा इसका? डी, डाटा इंफॉर्मेशन। पहले में तो आ जाएगा डाटा इधर तो, और दूसरे में आ जाएगा इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन हो गया, डाटा अपूर्ण तथ्यों को प्रतिनिधित्व करता है और इंफॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण पैकेट को प्रदर्शित करता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचना को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन ए वाक्य और पैराग्राफ, ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ऑप्शन सी ग्राफिक और फिगर, ऑप्शन डी मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बी, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। डाटा एक अर्थपूर्ण तथ्य या आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। डाटा पहला तो होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें ए टू जेड होता है। न्यूमेरिक डाटा होता है जिसमें 0 से 9 होता है। और तीसरा होता है सिंबॉलिक डाटा, प्लस माइनस भाग गुणा बाकी लेस देन, ये होता है न्यूमेरिक डाटे में। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर के रूप में का रूप लेता है। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, ऑप्शन डी वाट्स डाटा, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर जानकारी के लिए जानकारी के रूप में डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। कौन से डाटा को किया जाता है? डिजिटल डाटा को। डिजिटल डाटा कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 के रूप में स्टोर होती है, अर्थात बाइनरी के रूप में होती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति में 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से 0 और 1 दो संख्याएं हैं जो कंप्यूटर में विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेज को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेस डाटा होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डेटा के रूप में, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन जानकारी के रूप में, ऑप्शन सी नॉलेज या ज्ञान के रूप में, ऑप्शन डी एनालिसिस और विश्लेषण के रूप में। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी इंफॉर्मेशन और जानकारी के रूप में। इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन और जानकारी के रूप में। कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सारी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा के रूप में जाना जाता है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं? ए होता है ARM माइक्रो कंट्रोलर, बी होता है MRP माइक्रो कंट्रोलर। आपको ऑप्शन देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए न तो ए और न ही बी, ऑप्शन केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी केवल ARM माइक्रो कंट्रोलर। निम्नलिखित में से कौन से एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं? ARM कंट्रोलर ये इसका सही है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इसके नीचे दिया हुआ होगा चैनल के, यूट्यूब चैनल के नीचे। तो आप वहाँ से देख लेना। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।